एक ऐसा इंसान जो 99 लोगों को कत्ल करने के बाद अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के लिए निकल पड़ा। ये मशहूर हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। वो सबसे बड़े आलिम की तलाश में निकल पड़ा। एक दरवेश से मिला जो जंगल के किनारे रहता था। दरवेश ने कहा, तेरे जैसे गुनाहगार की मुआफ़ी नामुमकिन है, जहन्नम पक्की है। गुस्से में उसने दरवेश को भी कत्ल कर दिया और अब 100 कत्ल मुकम्मल कर चुका था। फिर दूसरे आलिम से मिला जो शहर के करीब मस्जिद में था। उस आलिम ने कहा, अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। 70 कोस दूर एक गांव है जहां सिर्फ नेक लोग रहते हैं। वहां जा, उनके साथ रह और तौबा कर। वो चला। रास्ते में पहाड़ों के दरमियान मौत आ गई। अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते झगड़ पड़े। अजाब वालों ने कहा, उसने कभी नेकी नहीं की। रहमत वालों ने कहा, तौबा की नीयत से चला था। अल्लाह ने हुक्म दिया, दोनों गांव की दूरी नापू, जहां से फासला कम होगा वहीं का होगा। जमीन सुकड़ गई और तौबा वाला गांव एक हथेली करीब हो गया। वो जन्नत में दाखिल हो गया। जिस शख्स को 100 कत्ल करने के बाद भी अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, क्या वो हमें मुआफ़ नहीं करेगा? एक ऐसा नबी जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता था। फ़लस्तीन के एक गांव बैतुल युएना में आज़र नाम का शख्स सख्त बीमारी से मर गया, जिसको पुरानी रिवायात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त भी कहा गया है। 4 दिन हो चुके थे। लाश कब्र में थी और बदबू फैल रही थी। उसकी बहन मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा, मेरा भाई मर गया है, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, शायद कुछ कर सकें। मगर ईसा अलैहिस्सलाम जानबूझकर देर से पहुंचे ताकि मोजज़ा बिल्कुल साफ हो जाए। कब्र के सामने खड़े होकर उन्होंने दुआ की। अचानक ज़मीन हिलने लगी, कब्र का पत्थर खिसक गया, कफन के कपड़े अपने आप खुलने लगे। आज़र जिंदा होकर बाहर निकला। हज़ारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सब हैरान, सब डर गए। बहुत से लोग ईमान लाए, लेकिन यहूदी सरदार गुस्से में आग बगोला हो गए। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया और आज़र वो जिंदा होकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। और हज़रत ईसा आज भी आसमानों पर जिंदा हैं और क़यामत से पहले उनकी आमद होगी। एक ऐसी कौम जिसने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार किया और अल्लाह ने उन्हें बंदरों और खिंजीरों की शक्ल वाला बना दिया, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये थी बनी इसराइल की समंदरी बस्ती ऐला, जो फ़लस्तीन के करीब वाक़ थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि हफ्ते के दिन मछली ना पकड़ें, क्योंकि ये उनका मुक़द्दस दिन था। लेकिन लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। वो रात को चुपके से जाल बिछा देते थे ताकि सुबह तक मछलियाँ खुद ब खुद फंस जाएं। हफ्ते के दिन मछलियाँ पानी की सतह पर खुल कर आती थीं, जैसे कोई मौजज़ा हो, मगर शिकार हराम था। ये सीधी नाफरमानी थी। कुरान पाक में सूरतुल आराफ में इस खौफनाक वाक़े की तफसील मौजूद है। अल्लाह ने उन्हें आजमाया। बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक ने हुक्म माना, दूसरा खामोश रहा, तीसरे ने शिकार जारी रखा। फिर अचानक ज़मीन कांप उठी, बिजलियां चमकी, आवाज़ आई, कुन फयकून। नाफरमान लोग बंदर और खिंजीर बन गए। चीखें गूंजी, भगदड़ मच गई। सिर्फ इताअत गुजार लोग बच गए। ये था अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम। एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू किया और हुजूर पाक को 6 माह तक तकलीफ रही, वह था लबीद इब्न आसम, बनु ज़ुरीक का खतरनाक मुनाफिक यहूदी, जिसने शैतानी साजिश की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठकर चुपके से कंघी में से बाल चुरा लिए। फिर अंधेरी रात में खुश खजूर के फूल में 11 गिरहें बांधी। हर गिरह में जादू के कलिमात फूंके और जहरालूद कुनूई की तारीक गहराई में पत्थर के नीचे दफन कर दिया, जिससे असरात शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब वहम और जिस्मानी कमजोरी महसूस होने लगी। 6 माह गुजरे तो एक रात 2 फरिश्ते ख्वाब में आए और पूरी साजिश बताई। सुबह जिब्रील सूरतुल फलक और अन्नास लेकर नाजिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत अम्मार को भेजा। उन्होंने कुनुए का पानी निकाल कर पत्थर हटाया तो वह गिठरी मिली और हुजूर पाक के सामने पेश की। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात पढ़ना शुरू करें तो एक एक करके घेरी खुद खुलती गईं। आखिरी घेरते ही हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जैसे बेड़ियां टूट गईं। सहाबा गस्से में बोले, लबीद को कत्ल करी? लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, मैं इसको मुआफ़ करता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने काबा को बर्बाद करने की ठान ली थी। इब्राहा, यमन का बादशाह,
उसने सनहा में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चर्च बनाया जिसका नाम अल-कैस रखा। सोचा लोग काबा छोड़कर यहाँ आएंगे, मगर कोई ना आया। गुस्से में आकर 60,000 फौज और 10 बड़े हाथियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी। एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी था जिसका नाम महमूद था। रास्ते में लोगों के सैकड़ों ऊंट लूट लिए। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनसे मिला तो उन्होंने कहा, ऊंट मेरे हैं, वापस करो। काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद बचाएगा। सुबह जब इब्राहा ने हमले का हुक्म दिया तो महमूद आगे बढ़ा, मगर काबा के सामने अचानक बैठ गया। कूड़े मारे, आग लगाई, यमन की तरफ मोड़ा तो दौड़ा, मगर काबा की तरफ हरगिज न बढ़ा। तभी आसमान सियाह हुआ। समंदर से लाखों नन्हे परिंदे तैर अबाबील आए। हर एक की चोंच में एक और दोनों पंजों में 2 पत्थर थे। जब पत्थर गिरे तो तीर से तेज जिस्मों में घुस गए। सारी फौज चीखें मारते हुए मरने लगी। इब्राहा भागा, मगर रास्ते में ही लाश बन गया। अल्लाह ने अपने घर की ऐसी हिफाजत की कि दुश्मन का नामो निशान तक मिट गया। ऐसा दरख्त जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना रोया जैसे कोई ऊँटनी अपने बिछड़े हुए बच्चे की जुदाई में रो रही हो। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दिया करते थे। मदीने की मस्जिद नबवी में शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पुराने सूखे खजूर के तने से टीक लगाया करते थे। जब सहाबा ने मिंबर तैयार करवाया और आप पहली दफ़ा उस पर तशरीफ़ ले गए, अचानक पूरी मस्जिद में एक अजीब व गरीब आवाज़ गूंजी। इस बेजान तने से इतनी दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी कि तमाम सहाबा हैरान रह गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर से उतरे और उस तने को अपने मुबारक सीने से लगाकर प्यार से तसल्ली दी, जिसके बाद ही वो तना खामोश और पुरसुकून हो सका। और इस तरह इस बेजान तने ने नबूवत से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया।